क्या है संसार? क्या संसार सुखमय है या दुख का भंडार? अगर संसार दुख का भंडार है तो इंसान संसार में सुख पाने के लिए क्यों प्रयास करता है? संसार के भौतिक सुख ग्रहणीय है या त्याग योग्य है? आखिर लोग सुख ऐश्वर्य भोगते भोगते क्यों संसार की घाई में गिर जाते हैं? आखिर संसार में हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए? जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जीवन संतोष में। आज मैं संसार की कुछ ऐसी रहस्य बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको जीवन तत्व के बारे में अच्छी जानकारी दे सकूं। तो चलिए विषय की ओर। दोस्तों, मैं विषय को एक कहानी के जरिए बताता हूँ। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को तो आप सभी जानते हैं। रथ यात्रा का समय था। भगवान जगन्नाथ अपनी भाई बहन के साथ श्री मंदिर से निकलकर श्री गुंडीचा मंदिर को चले गए थे। उस समय पुरी में मेला लगा हुआ था। चारों तरफ लोग ही लोग थे। मेले को बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। कई दूर से बहुत लोग आए थे मेले में घूमने के लिए और रथ यात्रा तथा जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। रामू भी आया था अपने पिता के साथ घूमने के लिए एक दूर के गांव से। रामू का उम्र 10 साल का था। वो अपने पिता के साथ मेले में घूम रहा था। वो बहुत रंग बिरंगे खिलौने दिख रहा था। कई तरह के स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। झूला में झूल रहा था। पिता का उंगली पकड़ते हुए वो मेले में बहुत मजे से घूम रहा था। घूमते घूमते वो मेले में इतना आकर्षित हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका हाथ पिता की उंगली से छूट गया था। जब उसे पता चला कि वो गुम हो गया है, पिता उसके पास नहीं है, वो भय के मारे रोने लगा। वो पागल की तरह रोते हुए अपने पिता को खोजने लगा। कुछ समय पहले जो मेला उसे बहुत आनंद देता था, अब वो सब उसे जहर जैसा लगने लगा। वो मेले से ध्यान हटाकर वो सिर्फ अपने पिता को ही ढूंढने लगा। उसे लगा कि उसके पिता के बिना उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस उसे अपने पिता मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो भीड़ में अपने पिता को ढूंढ रहा था। कुछ ही देर बाद रामू का नज़र उसके पिता के ऊपर पड़ गया। जैसे ही वो अपने पिता को देखा, मानो जैसे उसे स्वर्ग मिल गया। वो खुशी से झूम उठा। इस खुशी के आगे वो मेला का खुशी मानो कुछ भी नहीं था। वो चिल्लाते हुए अपने पिता के पास दौड़ कर गया और पिता से चिपक गया और मन ही मन सोच रहा था कि वो अब कभी भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, संसार में हर जीव का हालत अब रामू की जैसा है। हमारी जीवन से लेकर मृत्यु तक जो जीवन का समय है, उसे आनंद देने के लिए भगवान ने इस संसार को इतना सुंदर बनाया है। लेकिन हम जब संसार को देखते हैं तो उसकी सुंदरता के प्रभाव से हम भगवान को भूल जाते हैं और जब हमें पता चलता है कि हम घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, दुख भरी चिंता से ग्रसित हो जाते हैं और संसार के सब सुख छोड़ के भगवान को ढूंढने लगते हैं। उनको पाने के लिए कई तरह का रास्ता अपना लेते हैं। वो जान जाता है कि उसका लक्ष्य, उसका आनंद का भंडार ये संसार नहीं बल्कि भगवान है। भगवान साथ में है तो ये संसार आनंदमय है और साथ में भगवान नहीं तो ये संसार मानो जहर है। तो हे आत्माओं, जीवन पर्यंत ईश्वर को अपने मन में चिंतन करो, ईश्वर प्रेम में जियो, तो आप जीवन भर और मृत्यु के बाद भी आनंदित और मुक्त रहोगे। जय भोलेनाथ।